नमस्कार दोस्तों। आज का सवाल है कि जब अहिंसा परम धर्म है तो महाभारत में इतना हिंसा क्यों हुआ और भगवान कृष्ण अर्जुन को लड़ने के लिए क्यों प्रेरित किए, हिंसा का समर्थन क्यों किए। तो चलिए आज इसी पे बात करते हैं। प्रश्न बहुत ही गहरा है तो इसका उत्तर भी बहुत ही गहरा होगा, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। भगवान कृष्ण जो पूर्ण ब्रह्म हैं, जो प्रेम अवतार हैं, वो लड़ाई का समर्थन क्यों करते हैं, वो हिंसा का समर्थन क्यों करते हैं और अर्जुन को लड़ने के लिए क्यों बोलते हैं। वो तो पूर्ण हैं, उनको लड़ाई से क्या मतलब, वो तो सबसे बड़े हैं, तो यहां लड़ने के लिए क्यों बोलते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझते हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को अपने बारे में क्या बोलते हैं, पहले ये समझते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, श्रेष्ठ पुरुष जिस पथ पे भ्रमण करे, चलते हैं सब पद चिन्हों पे उनके, उनका दिया प्रमाण बनता है लोक धर्म, आचरण करे सब उन्हीं को देख सुन के। मेरे लिए कोई कर्तव्य न अप्राप्त, फिर भी मैं चलता हूं कर्म पथ चुन के, ऐसा न करूं तो बड़ी हानि होगी पार्थ, क्योंकि मुझी को आदर्श माने प्राणी त्रिभुवन के। तो उनको अब कुछ पाने के लिए कुछ बचा नहीं है, लेकिन वो फिर भी कर्म पथ चुनते हैं, वो चलते हैं सिर्फ इसलिए कि जो दुनिया में लोग हैं उन्हें रास्ता मिल सके, मार्ग मिल सके, जिस पे चल के लोग मुक्त हो सकते हैं, परम आनंद परम शांति को उपलब्ध हो सकते हैं। वो सिर्फ इसलिए कर्म करते हैं। तो यहां पे जब कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि लड़ो, तो यहां पे लड़ाई अर्जुन और दुर्योधन में नहीं हो रहा है, यहां लड़ाई कृष्ण और दुर्योधन में हो रहा है। और कृष्ण क्या है, ब्रह्म है, और दुर्योधन क्या है, अहम है। तो ब्रह्म को लड़ने की जरूरत नहीं है, वो तो पूर्ण है, लेकिन फिर भी वो कर्म कर रहे हैं, वो यहां पे लड़ रहे हैं। क्यों? अपने लिए नहीं, लोगों के लिए, मार्ग बताने के लिए, एग्जाम्पल सेट करने के लिए वो कर्म कर रहे हैं। और वो कर्म सिर्फ फिजिकल लेवल पे है, मेंटल लेवल पे वो कर्म है ही नहीं, क्योंकि मन स्थिर हो चुका है, मन स्थित हो गया है आत्मा में, मन अचल हो गया है, मन चंचल नहीं रहा, मन अचल हो गया, मन स्थिर हो गया, स्थित प्रज्ञ हो गया, निस्वार्थ हो गया। और वो निस्वार्थ भाव से जो भी कर्म होता है भौतिक लेवल पे, वो अहिंसा ही होता है, वो हिंसा नहीं है, क्योंकि इसमें स्वार्थ भाव नहीं रहा, स्वार्थ भाव बचा ही नहीं, वो निस्वार्थ हो गया, मन का रेफरेंस पॉइंट 0 हो गया, मन स्थिर हुआ, कोई उसका डिस्टर्बेंस नहीं, कोई प्लेसमेंट नहीं, कोई मूवमेंट नहीं,
जीरो हो गया। और जीरो को आप कितना से मल्टीप्लाई करें उसका आंसर जीरो ही होगा। आप कितना भी कर्म कर लें भौतिक लेवल पे, लेकिन मन स्थित हो गया है, अचल हो गया है, स्थित हो गया है, तो वो जीरो हो गया है। उसको आप कितना से मल्टीप्लाई करते हैं, बाहर लेवल पे जितना भी काम हो रहा है उसको आप जीरो से इंटू करेंगे तो उसका कर्म फल क्या होगा? जीरो होगा। तो कर्म बंधन जीरो होगा, वो अहिंसा ही होगा, वो हिंसा नहीं है। जब स्वार्थ भाव से आप कुछ भी कर्म करते हैं वो हिंसा है, लेकिन जब मन निस्वार्थ हो गया है तो वो हिंसा नहीं, वो अहिंसा हो गया। यहां पे अहम जो दुर्योधन है उसको जीतने न देना ही धर्म है। अगर अहम जीत गया तो फिर अहम को क्या लगेगा कि यही मार्ग सही है, दूसरों को नीचे करके ही बड़ा हुआ जाता है, यही मार्ग सही है। इसलिए ब्रह्म जो ज्ञानी है वो यहां पे लड़ते हैं, और यहां लड़ने का इंटेंशन जो भाव है स्वार्थ भाव नहीं है, निस्वार्थ भाव है, करुणा भाव है। करुणा के भाव से लड़ाई कर रहे हैं कि उसे यह मालूम हो जाए कि यह मार्ग सही नहीं है। किसी को दबा के, किसी को हरा के बड़ा नहीं हुआ जाता है। तो बस ये यहां पे कृष्ण लड़ रहे हैं, लेकिन कृष्ण लड़ने का जो भाव है वो भाव है अहम को न जीतने देना। अहम को न जीतने देना के भाव से यहां पे लड़ रहे हैं। अहम कौन है यहां पे? दुर्योधन अहंकार है। उसको एक ही मार्ग मालूम है कि दूसरों को दबा के, दूसरों को नीचे करके ही बड़ा हुआ जाता है। इसलिए ब्रह्म जो है, ब्रह्म का काम क्या है? ब्रह्म का अपने लिए कुछ कर्म नहीं बाकी रहा। ब्रह्म का कार्य समाज को दिशा देना है, मार्ग देना है, जो उन्होंने मार्ग दिया, एग्जाम्पल्स सेट किए और दुर्योधन को जीतने नहीं दिए। इससे दुर्योधन को रियलाइज हुआ कि ये जो पाथ था, ये जो वे था, ये सही वे नहीं है। और दुनिया को भी एक गाइडलाइंस मिला, एक एग्जाम्पल्स सेट हो गया कि किसी को दबा के, किसी को छोटा करके बड़ा नहीं हुआ जाता है। वो अधर्म है। धर्म क्या है? अहम को ना जीतने देना ही धर्म है। अहम अहंकार से आता, और अहंकार अज्ञानता की निशानी है। तो यहां पे कृष्ण अहिंसा का समर्थन किए, हिंसा का समर्थन नहीं किए। अहिंसा एक स्थिति है, मन की स्थिति है, जहां पे मन अचल हो गया, स्थित हो गया, चंचल नहीं रहा, स्वार्थ भाव नहीं रहा। वो स्थिति ही अहिंसा की स्थिति है। नहीं तो बहुत लोग के मन में दूसरों के लिए गलत भाव रहता है, स्वार्थ भाव से वो कर्म करते हैं। भले ही फिजिकल लेवल पे वो हिंसा नहीं करें, लेकिन मन ही मन वो दूसरों के लिए सिर्फ हिंसा बातें ही सोचते हैं। तो ये हिंसा हुआ, क्योंकि मन कर्म कर रहा है, मन दूषित है, मन में स्वार्थ भाव है, इसलिए वो हिंसा हुआ। लेकिन जब मन स्थित हो गया, स्थिर हो गया, अचल हो गया, तो वो निस्वार्थ हो गया, निस्वार्थ भाव हो गया, वो जीरो हो गया।
उसके बाद आप फिजिकल लेवल पे कुछ भी करो, वो 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इज 0, तो कर्म फल 0 हो जाता है। कोई भी कर्म नहीं बचता है, वो कर्म बंधन होता ही नहीं है, उसीलिए वो अहिंसा ही होता है। अब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अहिंसा और हिंसा को समझने के लिए और एग्जाम्पल लेते हैं। एक डॉक्टर है, डॉक्टर जब पेशेंट को ऑपरेट करता है तो चाकू उसमें लगाता है, छुरी लगाता है, खून निकलता है, लेकिन डॉक्टर के मन में भाव क्या है? पेशेंट का भलाई, पेशेंट सही हो जाए। उसमें डॉक्टर का अपना स्वार्थ नहीं है, पेशेंट सही करने का भाव है। पेशेंट सही करने का भाव से जो काम कर रहा है वो निस्वार्थ भाव से निकल रहा है, उसीलिए वो अहिंसा है। वो बाहरी से आपको लग रहा है, बाहर लेवल पे लग रहा है कि वो हिंसा है, लेकिन वो सर्जरी है, वो अहिंसा है। तो भाव देखा जाता है, इंटेंशन देखा जाता है। किसी कर्म के पीछे इंटेंशन क्या, भाव क्या है, वही डिसाइड करता है कि वो हिंसा है या वो अहिंसा है, वो धर्म पे है या वो अधर्म पे है। तो उसका भाव बताता है, इंटेंशन बताता है। अगर कर्म के पीछे भाव स्वार्थ भाव है तो वो हिंसा है, और कर्म के पीछे जो भाव है, इंटेंशन है, वो निस्वार्थ है तो वो अहिंसा है। और ब्रह्म मतलब कृष्ण, कृष्ण का जो मन था वो आत्मस्थित था, अचल था, स्थिर था, इसलिए वो जो भी किए वो अहिंसा ही हुआ। वो निष्काम कर्म हो गया, अकर्म हो गया। कर्म होते हुए भी वो अकर्म हो गया, क्योंकि मन, क्या बोला मैंने, मन 0 पे स्थित है, मन को कुछ चाहिए नहीं, मन पूर्ण हो गया। अब उसको आप बाहर से जो भी काम कर रहे हैं उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे विथ 0, वो 0 ही हो जाएगा। इसलिए वो कर्म होते हुए भी वो अकर्म है। वो कर्म सिर्फ इसलिए हो रहा है, वो कर रहे हैं ताकि वो एग्जाम्पल सेट कर सके, वो अहम को सही मार्ग दे सके। ये मार्ग सही नहीं है। किसी को नीचे करके, किसी को लड़के, हिंसा करके जीता नहीं जा सकता है, बड़ा नहीं हुआ जा सकता है। तो इसलिए वो लड़े, और वो बोल रहे हैं अर्जुन को लड़ने के लिए। तो यहां पे हिंसा का समर्थन नहीं कर रहे हैं, ये हिंसा का विद्रोह कर रहे हैं कि हिंसा नहीं होना चाहिए। और ये विद्रोह भी किसके लिए कर रहे हैं? जो हिंसा कर रहा है उसको बताने के लिए कि ये मार्ग सही नहीं है, इससे सिवाय ठोकर और फेलियर्स के कुछ नहीं मिलेगा। ब्रह्म कृष्ण को किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, वो तो पूर्ण है, वो तो बियॉन्ड कंपटीशन है, उनको किसी से कंपटीशन नहीं है। लेकिन जो अहम है उसको कंपटीशन रहेगा, सबसे रहेगा। तो दुर्योधन जो अहम था उसको सबसे कंपटीशन था, ब्रह्म से भी कंपटीशन था, कृष्ण से भी कंपटीशन था। लेकिन कृष्ण को किसी से कंपटीशन नहीं रहा है, क्योंकि कृष्ण ब्रह्म थे। कंस को भी कंपटीशन था कृष्ण से, जरासंध को भी कंपटीशन था कृष्ण से, शिशुपाल को भी कंपटीशन था कृष्ण से, दुर्योधन को भी कंपटीशन था कृष्ण से। लेकिन कृष्ण को किसी से कंपटीशन नहीं था, क्योंकि कृष्ण पूर्ण हो चुके हैं, पूर्ण ज्ञानी है, पर ब्रह्म है। जो उनसे लड़ने आया उसको जीतने नहीं दिए, जो उनसे लड़ने आया वो अहम ही आया,
और अहम को न जीतने देना ही धर्म है। क्योंकि अहम को अगर जीतने दिए तो हमको क्या लगेगा कि यही मार्ग सही है। दूसरों को हरा के, दूसरों को छोटा करके ही बड़ा बना जाता है। इसीलिए वो कंस को भी जीतने नहीं दिए, जरासंध को भी जीतने नहीं दिए, दुर्योधन को भी जीतने नहीं दिए। वो कर्म किए, कर्म के पीछे जो इंटेंशन था वो निष्काम था, निस्वार्थ भाव था, अहिंसा था। तो ये लड़ाई का समर्थन नहीं करते, वो लड़ाई करते भी नहीं है। लेकिन जो उनसे लड़ने आता है उसको सही मार्ग बताने के लिए वो लड़ते हैं। इस कर्म के पीछे उनका भाव अहिंसा है, निस्वार्थ है। अहम के भलाई के लिए वो कर्म करते हैं कि अहम को सही मार्ग मिल जाए ताकि वो ब्रह्म तक पहुंच जाए, परमानंद को प्राप्त कर ले, परम शांति को प्राप्त कर ले। तो कृष्ण को किसी से बैर नहीं था, किसी से कंपटीशन नहीं था, दुर्योधन से भी कंपटीशन नहीं था। वो दुर्योधन से जीतने नहीं गए थे, क्योंकि कृष्ण हार और जीत से परे थे। कृष्ण अहिंसा के प्रतीक हैं, कृष्ण धर्म के प्रतीक हैं। तो यही है। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंच सके और लोग भी आपके द्वारा लाभान्वित हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्रणाम।